ना तुम हमें जानो, ना हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। ना तुम हमें जानो। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो, सब कहते रहते हैं और हम सब उससे जुड़ते भी जा रहे हैं। परंतु अचानक से हमें कैसे एहसास होगा, हमें यह कैसे पता चलेगा कि हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन चुके हैं? क्या उन्होंने हमें स्वीकार लिया है? क्या हम उस पाथ पर चल चुके हैं? यह अनुभूति हमें कैसे होगी? हम स्वयं को कैसे पहचानेंगे कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पाथ पर चल चुके हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि भक्ति के लिए कोई विधान नहीं है, कोई नियम नहीं है कि वह संन्यास मार्ग में हो, उसने संसार का त्याग कर दिया हो, वह वैराग्य के पथ पर चल चुका हो तभी भक्ति उसे प्राप्त होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञान और भक्ति जितना एक सांसारिक लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि जितनी पीड़ा, जितनी मोह माया ममता, हृदय का अंधकार, क्रोध, वासना, जो कुछ भी कहिए, ईर्ष्या, द्वेष, सब सांसारिक लोगों के ही जीवन में घटित होता रहता है और उसी में वह डूबे रहते हैं, उससे भिन्न नहीं हो पाते। इसीलिए हर कोई जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो चुका है, उनके मार्ग का पथ प्रदर्शक बन चुका है, तो वह यही सबसे आसान और सबसे परम मार्ग दिखाता है भक्ति का, कि संसार में रहते हुए हम अपना जीवन जीते हुए उस परम कृष्ण से कैसे मिले कि हमारे सारे जन्म जन्मांतर के बंधन कट जाए। जब हम किसी के मुख से सुनते हैं तो हमारे अंदर हमारे प्रारब्धवश एक लगन सी लग जाती है कि हाँ, यह अच्छा लग रहा है, मेरे हृदय को इससे बड़ा सुकून मिल रहा है, बहुत शांति मिल रही है। और कब फिर धीरे धीरे मन उस तरफ बढ़ने लग जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। परंतु हम भक्ति के मार्ग पर कहाँ तक पहुँच चुके हैं? हमें भगवान श्री कृष्ण ने चुन लिया है, अब वह हमें छोड़ेंगे नहीं। इस चीज़ का अनुमान हम कैसे लगाएं? मेरे अनुभव आध्यात्म पर कुछ ऐसे लक्षण विलक्षण जो भक्ति से जुड़े हुए हैं, आप अपने आप में स्वयं में देखिए, जानिए कि जो मैं कुछ बोल रही हूँ क्या वह आपसे मिल रहा है। जो मैं, वैसे तो बहुत सारे लक्षण होते हैं भक्ति, एक भक्त को पहचानने की, आपके अंदर भक्ति है उसको जानने की, परंतु मैं कुछ ही लेकर आई हूँ और उससे आप लोग स्वयं में देखिए कि क्या यह मुझसे मिल रहे हैं। मेरे अंदर भी ऐसे ही परिवर्तन आ रहे हैं, ऐसे ही भाव आ रहे हैं। अगर वह आपसे जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो आप प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए कि आप भक्ति के पाथ पर चल चुके हैं। आपका शरीर भले ही संसार में हो, परंतु आपकी आत्मा, आपका मन उस पथ को स्वीकार लिया है। शरीर, देह, यह हमारे प्रारब्ध का बंधन है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म बचे रहते हैं आगे के जीवन में भोगने के लिए, इसीलिए हमें यह देह की प्राप्ति होती है।
हम धन्य हैं कि हमें मनुष्य का जन्म मिला है, क्योंकि ज्ञान भक्ति सिर्फ मनुष्य की योनि में ही प्राप्त किया जा सकता है। हमारे पूर्व जन्म के कुछ शुभ कर्म थे कि हमें मनुष्य में जन्म मिला है और हम ईश्वर को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, उनसे प्रेम कर सकते हैं। अगर आप भक्ति के पथ पर हैं, आपके हृदय में भक्ति अंकुरित हो रही है, तो उसका सबसे पहला लक्षण जो हर किसी कृष्ण भक्त के, मैं यहाँ पर सिर्फ कृष्ण भक्त के विषय में ही चर्चा कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म में ईश्वर तो एक ही हैं, परंतु अलग अलग अवतारों में, अलग अलग छवि में उनकी पूजा की जाती है, उनकी भक्ति की जाती है और बहुत ही बारीक, बहुत ही सूक्ष्म, लेकिन भक्तों के जो उनकी विलक्षणताएं होती हैं वह अलग हो जाती हैं। जैसे शिव के मार्ग पे जो चलते हैं उसमें भी भेद हो जाते हैं, क्योंकि जो शिव को शिव शक्ति के साथ पूजते हैं वह अलग भक्त होते हैं और जो उनको अघोरी के रूप में, शमशान के रूप में जो विद्यमान शिव हैं उनको पूजते हैं वह अलग मार्ग पे चलते हैं। शिव से वरदान प्राप्त करने के लिए जो शिव तपस्या करते हैं वह अलग मार्ग पे चलते हैं। नौ दुर्गा के भी अलग कई रूप हैं और जैसे जैसे उनके रूपों की छवि की पूजा की जाती है, भक्तों में भी उतने बारीक अंतर दिखने को मिलते हैं। जैसे काली माँ के जो भक्त होते हैं वह अलग ही दिखते हैं, उनकी बोल चाल, रहन सहन बहुत ही सामान्यतः धीरे धीरे बदलने लग जाती है। परंतु भक्ति एक ही है, अगर वह शुद्ध है, सत्व है, तो वह अंदर से निर्मल कर देती है। मैं सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति, जो उनका भक्त है, उनके उस छवि का मैं अपना अनुभव, क्योंकि मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भक्त हूँ, तो मुझे जितना गहरा अनुभव उनकी भक्ति का है, इसीलिए मैं सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के विषय में कुछ बातें बता रही हूँ, जो कि आप खुद से जानिएगा, खुद में मिलाइएगा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का परम और पहला सबसे विलक्षण लक्षण है कि आप पहले से अधिक सुंदर होते जाते हैं। यह बड़ा ही अकस्मात परिवर्तन होता है, अचानक परिवर्तन होता है। सिर्फ मन ही नहीं, मन तो सुंदर होता ही है, आपका शरीर, आपकी देह, आपका रूप वह भी पहले के अपेक्षा अधिक सुंदर होने लगता है। चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, चाहे आपकी अवस्था कोई भी हो, आपके चेहरे पर एक तेज आने लगता है। आप भले ही कोई भारी, अगर आप स्त्री हैं और कोई भारी गहने, भारी किसी भी महंगे वस्त्र में ना हो, कितने भी सिंपल और साधारण हो, लेकिन आप सुंदर दिखने लगते हो। और सुंदरता का मतलब यह नहीं कि आपके नयन नक्श बदल जाते हैं, आपके अंदर एक आकर्षण, क्योंकि उस हर चीज़ के पीछे एक तत्व होता है। कोई भी बात निरर्थक नहीं होती, मनमानी नहीं होती। आकर्षण श्री कृष्ण की छवि का प्रतिबिंब है, वह चुंबक की तरह खींचते हैं। कृष्ण नाम का अर्थ ही आकर्षण होता है। तो कृष्ण भक्ति से जुड़ने पे जो उनकी ऊर्जा है वह आपके आत्मा में जुड़ने लगती है। आप जितने गहरे अनुभव में उतरते जाते हैं भक्ति के, उतनी गहरी ऊर्जा आप उस ईश्वर के तत्व को प्राप्त करने लगते हैं। ईश्वर एक मूल रूप से ऊर्जा ही तो है, एक एनर्जी है, एक पावर सोल है, एक सबसे परम ऊर्जा का केंद्र है, जो कि इस सृष्टि में जितने जीव हैं, जितनी आत्माएं हैं, उनको
उनसे ऊर्जा प्राप्त हो रही है। यहाँ तक कि सूर्य और चंद्रमा को भी उस परम तत्व से ही ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जिससे वह सारे ब्रह्मांड को दिन और रात में बदलते रहते हैं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति परम और सबसे श्रेष्ठ बताई जाती है कि आप वहाँ परिपूर्ण हो जाते हो। आपके अंदर उनकी ऊर्जा जुड़ने से आपके अंदर एक आकर्षण और बहुत ही अलग ढंग का आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व में वह आकर्षण दिखने लगेगा। सब आपको नोटिस करने लगेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको नज़रअंदाज कर सके, भले ही वह आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, वह आपसे बात ना करता हो, आपको देख के चिढ़ता हो। अगर वह आपसे चिढ़ रहा है तो वह उसका बढ़ जाता है, कम नहीं होगा, लेकिन आपके प्रति जो उसका आकर्षक है वह भी कम नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अगर आप आ रहे हैं तो आपके अंदर दूसरा यह परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा कि जिसके साथ आपका जैसा व्यवहार है वह कई गुना बढ़ने लगता है। और बिल्कुल शुद्धता के साथ, अगर उसके नेचर में मिलावट है तो वह आपके जीवन से हट जाएगा। यह भी कार्य भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं, उनकी ऊर्जा करती है। उसका कारण है कि जब आप उनके भक्त, यह आप सिर्फ उनके भक्ति के पथ पर चल पड़े हो तो उनकी ऊर्जा से मिलने से आपके जीवन में जो कुछ परिवर्तन हो रहा है वह आप खुद नहीं कर रहे हो, वह अपने आप घटना घटने लगती है, आपके अंदर घटित होने लगती है। कुछ घटना अपने मन के अंदर घटती है और कुछ आपके जीवन में घटती है सांसारिक दुनिया में, और उसका प्रत्यक्ष अनुभव आपको देखने को मिलेगा। आप हैरान रह जाओगे कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ। जो आपसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आपके पास है कुछ या नहीं है, परंतु उनको आपके व्यक्तित्व से ही चिढ़ हुई है, आपके व्यक्तित्व से ही वह ईर्ष्या कर रहे हैं, तो वह और अधिक बढ़ जाएगा और वह दूर हो जाएगा, पूरी तरह से हट जाएगा आपके लाइफ से। जो आपसे प्रेम कर रहे हैं उनके प्रेम में अगर शुद्धता है, कोई स्वार्थ नहीं है, तो वह प्रेम भी कई गुना अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वह आपको अपनी तरफ से शुद्ध प्रेम भेज रहा है। तो भगवान आपकी सोल, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा आ गई है, वह उसे भी प्राप्त हो रही है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। भगवान श्री कृष्ण से कंस बहुत बैर करता था, तो भगवान श्री कृष्ण के सामने आ जाने पर, उनके जन्म ले लेने पर, सामने आज जैसे जैसे वह उनको अपने नज़दीक पाता गया, उसके अंदर का बैर भाव कई गुना बढ़ता गया। ऐसा नहीं कि वही भगवान श्री कृष्ण है ना, जिसे गोपियाँ पाने के लिए मचल पड़ती थी, क्या क्या नहीं जतन करती थी भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए। भगवान कृष्ण तो वही हैं, सिर्फ आप उनसे जिस भाव में जुड़ रहे हो वह ऊर्जा आपके अंदर उतनी गुना में अधिक बढ़ने लगती है। सब कहते हैं, गर्ग संहिता में भी लिखा है कि वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के गए तो वहाँ के गोपियाँ, वहाँ के जो लोग जैसे थे, उनकी आयु बढ़ रही थी, लेकिन उनका उम्र का बढ़ना वहीं पे रुक गया था। कोई बूढ़ा नहीं हुआ था। यशोदा मैया, नंद बाबा जैसे थे वैसे ही थे। राधा रानी, गोपियाँ जिस अवस्था में जैसे भगवान श्री कृष्ण छोड़ के गए थे वैसे उनके बच्चे बढ़ते गए, परंतु उन्हें वृद्धावस्था नहीं है। वह भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी तन्मय थी कि उनका उम्र का बढ़ना वहीं पे ठहर गया था। ऐसे ही जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाते हैं, फिर कंस से सामना होता है, तो कंस की दिन रात की जो
पहले की अपेक्षा चिंता, गुस्सा, क्रोध, जलन था वह कई गुना बढ़ गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, और भय भी उतना ही गुना बढ़ा। भगवान के चेहरे पे तो वही दिव्य मुस्कान थी। ऐसा नहीं कि वह ललकारते हुए कंस के पास गए थे, क्रोध दिखाते हुए गए थे। उनकी तो वही शांत मधुर छवि थी, परंतु कंस के अंदर का भय बढ़ता गया। वैसे ही, यह तो मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ अपने जीवन में समझने के लिए। वैसे ही आप श्री कृष्ण की भक्ति में हैं तो आप अपने आसपास देखिएगा कि जो आपसे प्रेम कर रहे हैं उनका प्रेम कई गुना बढ़ गया, और जो आपसे ईर्ष्या, दुश्मनी जैसे रखते हैं पूरी तरह से, वह पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। मिक्स वाली जो एनर्जी होती है वह बहुत ही कम आपकी लाइफ में रह पाएगी। जब भगवान श्री कृष्ण से आप जुड़ते हैं तो, उनकी भक्ति में आप आ गए हैं तो जो छल प्रपंच वाली ऊर्जा होती है ना, कि मुंह पे मीठा मीठा बोल रहे हैं, अंदर से कपट रखे हुए हैं, वह बहुत ही धीरे धीरे भगवान आपकी जीवन से दूर कर देंगे। आपको शुरू में बुरा लगेगा, क्योंकि आप, यह तो उनकी ऊर्जा करती है ना, आपके अंदर जो आपने भक्ति वाली ऊर्जा अपने अंदर समाई है, यह उसका कार्य रहता है। लेकिन आपका मन उससे जुड़ा है तो आपको बुरा लगेगा कि सब मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं। उसका कारण है कि आपकी ऊर्जा भगवान श्री कृष्ण से मिलके इतनी उच्च होती जाती है, आपकी एनर्जी हाई होती है, तो जो सामने वाले लो एनर्जी के होते हैं उनसे मैच नहीं हो पाता, तो खुद ब खुद हट जाते हैं। वह आपके पास उतनी देर बैठ ही नहीं पाएंगे, उतनी देर आपसे बात ही नहीं कर पाएंगे, न व्यवहार मैच कर पाएगा, न स्वभाव मैच कर पाएगा। यह अंदर से हमें शुद्ध बनाता जाता है, हमारे सोच को। आप अंदर से भी आपका परिवर्तन बहुत ही अच्छी तरीके से होता जाएगा। शुरुआत के जब हम इस भक्ति में जुड़ते हैं तो शुरू के कुछ दिन बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। जैसे कि भगवान की भक्ति प्राप्त करके भी जैसे एक नया नया प्रेम हुआ हो, वैसा ही अनुभव होता है। फिर जैसे उससे विरह हो जाए, फिर हमारे जीवन में सारे दुख पे दुख आने लगते हैं। यह उनकी भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। आप उस दुख से टूटोगे नहीं, अंदर ही अंदर बिखर जाओगे, लेकिन बाहर आपके चेहरे पर वह सिकन नहीं दिखेगा कि आप उसमें टूट के बिखर गए हो। उसका भी सबसे बड़ा कारण होता है कि जब आप भगवान श्री कृष्ण से जुड़ जाते हो तो उनकी जो ऊर्जा होती है वह आपके पूर्व पापों को हटाने लगती है, जलाने लगती है, खत्म करने लगती है। आपके अंदर की जो मलिनता होती है वह हटाने लगती है, तो बहुत जलन होती है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत आंसू गिरते हैं। एक अपने जीवन का एक समय, एक दौर ऐसा आता है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म, कुछ नहीं बचा है, और उस समय जो उन्हें पकड़े रह जाता है वह तो पार हो जाता है, और जो झल्ला के, झुंझला के, परेशान होके, हैरान होके छोड़ देता है, फिर उसका जीवन चक्र वैसे ही शुरू हो जाता है। बड़ी कठिन है इनकी भक्ति। कृष्ण बहुत ही कष्ट से मिलते हैं, यह बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। यह जितने सुंदर, जितने मधुर दिखते हैं, मिलते उतने आसानी से नहीं है। अंदर से लेकर आपके अंतरात्मा से लेकर सांसारिक जीवन तक को झंझोड़ के रख देते हैं, जैसे कोई बहुत बड़े तूफान में फंस गया हो, बहुत बड़े तूफान में। उसे कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, परंतु उसके अंदर अंतरात्मा में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, तो वही भक्ति का मार्ग उसे दिखा देते हैं। वह बहुत ही सहजता से उसमें से निकल जाता है।
यह आपको स्वयं चुनना है कि आप कौन सा मार्ग पकड़ रहे हो। सिर्फ एक बार चलने भर की देर होती है इनके मार्ग पर। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जो आता है उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन उनके विचारों में होने लगता है। वह झूठ नहीं बोल पाएगा। अगर उसे लग रहा है कि यहाँ सच बोलने से किसी का नुकसान हो रहा है तो वह सच भी नहीं बोलेगा, परंतु वह झूठ नहीं बोल पाएगा। किसी के भी हृदय को वह पीड़ा नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि जब उसके बातों में इतनी शुद्धता विचारों में आने लगती है, जैसे किसी की बात उसे बुरी लगी है तो वह जवाब दे सकता है, परंतु उसके देने से पहले उसके विचार में यह बात, उसके अंतर मन में यह अनुभव होने लगता है कि मेरी इस वाणी से उसको कितना तकलीफ होगा, तो वह वहीं पर मौन हो जाएगा और उनकी बातों को सह लेगा वो। परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का सबसे बड़ा और अनोखा यह भी लक्षण है कि वह कितना भी सहने में, कितना भी धैर्यवान हो, सहने में महान हो, परिपक्व हो, परंतु एक सीमा के बाद जहाँ उसे लगे कि अब मेरे साथ अन्याय हो रहा है, फिर वह नहीं चुप बैठ सकता। और यह भी भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा ही उसके साथ करवाती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है महाभारत के अर्जुन, द्रौपदी, पांचों पांडव। यह कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल संसार में रहते हुए संसार से परिच्छिन्न करके जीवन जीने का एक मार्ग दिखाते हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जब ज्ञान दे रहे थे तो अर्जुन का जो स्वयं का एक धैर्य, सहने, माफ़ कर देने की का जो स्वभाव था, उसी के वशीभूत होकर तो वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनके सब सगे संबंधी थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान देते हैं और वह उन रिश्तों से उठ के आत्मा का ज्ञान देते हैं। और वह ज्ञान, यह आप ध्यान से सुनिए कि वह ज्ञान किसी सन्यासी को नहीं दे रहे हैं, किसी साधु को नहीं दे रहे हैं, एक सांसारिक व्यक्ति को दे रहे हैं। न अर्जुन साधु थे, न वह साधु बनने जा रहे थे, न ही उन्होंने सन्यास लिया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का वह परम ज्ञान दिया जो कि बड़े बड़े महात्माओं को भी, साधु संतों को भी नहीं प्राप्त थी। और उस गीता के ज्ञान से उन्होंने मोक्ष तक का ज्ञान दिया। फिर उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। यह ऐसा नहीं कि गीता का ज्ञान दे के फिर कहा कि जाओ संन्यास ले लो, इस संसार में रखा ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण को समझने की, जानने की कोशिश करिए। वह जितने सरल दिखते हैं, है नहीं। जैसे वो टेढ़े खड़े होते हैं वैसे ही वह टेढ़े हैं। रहस्य से, उनके जो चरित्र हैं रहस्य से भरे हुए हैं। आप उस पथ पे चलोगे तो वह खुद ही एक रोशनी, प्रकाश डालते जाएंगे और आपके अंदर की सारी उलझनें सुलझती जाती हैं। आपका व्यक्तित्व जब उनकी ऊर्जा से जुड़ जाता है तो आपके जीवन की भी सारी उलझनें धीरे धीरे वह खोलते जाता है। आपको उसमें खुद स्वयं से कुछ नहीं करना होता। जैसे एक आईना होता है, शीशा, दर्पण, उसके सामने हम खड़े होते हैं तो उसमें हमारा ही प्रतिबिंब दिखता है। वैसे ही जब हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, उनकी भक्ति में आ जाते हैं तो उनकी ऊर्जा हमारे शरीर में जब व्याप्त होने लगती है तो भगवान श्री कृष्ण का प्रतिबिंब हमारे अंदर बहुत ही सूक्ष्म रूप से, क्योंकि वह परम ब्रह्म है, उनकी पूरी शक्ति तो सिर्फ राधा रानी ही ओज सकती हैं। तो सूक्ष्म रूप से हम हैं तो उन्हीं के अंश, आत्मा तो उन्हीं का स्वरूप है।
वह आत्मा उनके सूक्ष्म स्वरूप को धारण करती है, जिससे कि आप किसी भी कृष्ण भक्त के चेहरे पे वह मुस्कान, वह कांति, वह तेज, वह सरलता, दिव्यता, हर समय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मगन रहना, मन से भी सोचना तो उनके प्रति अच्छे विचारों को ही सोचना, यह सब अपने आप धारण होने लगता है, अपने आप आपकी छवि में उतरने लगता है। यह इतना असरदार होता है, यह ऊर्जा जो चलती है पूरी सृष्टि में, यह इतना असरदार होता है कि आपके अंदर अगर बहुत अधिक ऊर्जा आ गई है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, तो आप जिस स्थान पे बैठ कर के वहाँ से गए हो, फिर कोई अनजान व्यक्ति उस स्थान पे आके बैठ रहा है, उसने आपको नहीं देखा है, तो उस स्थान पे बैठ के उसे बहुत अंदर से सुकून, शांति मिलेगी। आप जितना डीप, जितनी गहराई में उतरते जाएंगे, हर तरह की चीज़ आपके सामने आगे आने लगेगी। गीता, उनके प्रसंग, उनकी कथाएं, और आपके मन में भी वह प्रेरणा अंदर से आएगी, क्योंकि यह आंतरिक और बाहरी दोनों चीज़ों को परिवर्तित करता है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। आप इतना उनके भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में, उनके कार्यों में इतने उलझते, उसमें आप भगवान आपको अपने में उलझा लेंगे कि चलो सुबह उठ जाऊं, उनका पूजा कर लूं। किसी न किसी एक चीज़ का आप मन ही मन व्रत ले लेंगे कि मुझे ये चीज़ तो ऐसे ही करना है। आप भले कि बहुत व्यस्त हो अपनी लाइफ में कि मुझे सुबह उनकी पूजा करके ही कुछ खाना पीना है, तो वह व्रत ले लेंगे। मुझे एकादशी का व्रत करना ही है, तो वह व्रत ले लेंगे। अगर आप मांसाहारी हैं तो उसको छोड़ के शाकाहारी बन जाएंगे, चंदन लगाने लगे। कोई एक नियम तो आप ले ही लेंगे। वही नियम एक तरह से रस्सी की तरह बांध देता है भगवान श्री कृष्ण से, और यह नियम भी आपका मन ही करवाएगा आपसे। आप थक जाओगे, झुंझला जाओगे परिवार में, अपने काम में, लेकिन जो नियम लिए हो उसे आप नहीं तोड़ पाओगे। कभी हो भी जाएगा तो आपको बहुत ही प्रायश्चित होगा। यह भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के लक्षण हैं। मनमानी ढंग से नहीं हो सकता। और जब भक्ति करते करते, भगवान का सुमिरन करते करते आपको उनकी तरफ से उनका आशीर्वाद मिलने लगेगा, फिर आपके मन में भी एक शीतलता, और जो कोई आपको देखेगा, आपसे मिलेगा, उसके भी मन में एक शीतलता का प्रवाह होने लगेगा। आपसे बात करके, भले ही 2 मिनट ही कोई बात करे, उसे बहुत अच्छा लगेगा। जो कोई आपको नहीं जानता है, उसे भी आपकी ऊर्जा में रहना, आपकी एनर्जी में रहना बहुत अच्छा लगेगा। आपकी आंखों में एक आकर्षण और एक गहराई लिए हुए होता है। जब भगवान का कोई भक्त होता है तो सब कुछ परिवर्तित होने लगता है। खुद को आप पहले से मिला के देखो कि मैं पहले कैसा था, मेरे जीवन जीने का ढंग कैसा था, मेरे सोच विचार कैसे थे, और जब आप उस पर चल पड़े हो तब देखो कि अब मैं कैसा हो गया हूँ। आपको खुद ही परिवर्तन समझ में आने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जो चलता है, उसका एक बहुत ही बड़ा लक्षण होता है कि धीरे धीरे ही सही उसकी सबसे आसक्ति हटने लगती है। उसे यह समझ में आने लगता है कि यह जो संसार है, यह सिर्फ हमारे पूर्व प्रारब्ध से
हमारे कर्मों से मिला है। हमारे अंदर जो दुख आ रहे हैं उसमें किसी की गलती नहीं है, वह हमारे ही कर्म हैं। हमारे ही कर्म के द्वारा हमें वह प्राप्त हुए हैं। आप दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों पे आरोप लगाना धीरे धीरे कम करते जाओगे और मौन होते जाओगे कि आगे मुझसे ऐसा कोई कर्म न बने। जो कट रहे हैं उसको कट जाने दो। कभी कभी कोई घटना हमें देखने में बड़ी अप्रिय लगती है कि अरे ऐसा कैसे घट गया, लेकिन जब आप उसको आध्यात्म के तरीके से देखोगे तब आपको वहाँ कुछ भी बुरा दिखेगा ही नहीं। आपको लगेगा कि मेरा कोई बहुत बड़ा कर्म यहाँ कट चुका है, रिलीज हो गया है, अब मुझे वापस से वही नहीं रचना है, मुझे आगे इसके आगे बढ़ना है। यह स्पष्टता आपके हृदय में, आपके अंतर्दृष्टि में दिखने लगेगी। अपने मन को कभी ग्लानि से नहीं भरेंगे। हर चीज को आप यही सोचेंगे कि यह ईश्वर का ही कार्य है और हर समय उन्हें धन्यवाद देते रहेंगे कि उन्होंने मुझे चुना है, मुझे पर्याप्त दिया है, मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जो आता है यह मैं अंतिम बता रही हूँ। फिर कभी जब वो प्रेरणा देंगे तो उनके और भी लक्षण बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति में चल पड़ता है, जानबूझ के नहीं चलता, अनजाने में ही चल दिया है, तो अगर उसे समझना है तो यह समझे कि उसके अंदर मन में संतुष्टि आ गई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। सब कुछ इंसान को प्राप्त हो जाता है परंतु अंदर से संतुष्टि नहीं प्राप्त होती। धीरज जो होता है, संतोष, अंदर से उसे संतोष, संतुष्टि नहीं प्राप्त होती। ये भी हो जाए, एक चीज प्राप्त होगी तो दूसरे पे आशा लग जाएगी, परंतु जो इस मार्ग पे चल गया है, जो प्राप्त हो गया उसमें खुश है, आगे के लिए वो कोई बहुत बड़ी आशा लगा के नहीं बैठता। मन भले एक बार सोच ले, विचार ले, पर उसमें बंधन बांध के नहीं बैठता। उसको वह परम संतोष का धन मिल जाता है। और जब आप किसी में अपना मन नहीं भटकाएंगे तो आपकी जो ऊर्जा है वह एकत्रित रहती है आपके अंदर। तो इससे आपके उस ऊर्जा से, जैसे कि एक दिए को खुले धूप में रख दो तो उसका कहीं से भी प्रकाश नहीं दिखता, परंतु उसे एक अंधेरे बंद कमरे में रखो तो वह छोटा सा दिया भी उस रोशनी से उस पूरे कमरे में प्रकाश से भर देता है, उजाला कर देता है। वैसे ही कितनी भी छोटी आपके अंदर भक्ति का बीज अंकुरित हो रहा, परंतु उसे आप अंदर ही रखे रहो तो वह धीरे धीरे आपके प्रकाश रूपी जो उसका तेज होता है वह आपके शरीर से, आपके चेहरे से, आपके देह से, आपकी वाणी से, सोच से, मन से, बुद्धि से, हृदय से प्रकाशित होने लगता है, आपके नेत्रों से। और यही होती है भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के असाधारण लक्षण। बिना कुछ किए जो हमें आशीर्वाद के रूप में उनकी ऊर्जा से जुड़ जाने से मिलने लगते हैं। जैसे एक वृंदावन नित्य हरा भरा नूतन नवीन दिखता है, बिल्कुल वैसे ही आपका मन हरा भरा नित्य नवीन नूतन सुंदर आपके हृदय में दिखने लगेगा, प्रकाशित होने लगेगा। आपका मन हर उस चीज की तरफ आकर्षित होगा
जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ भी चीज़ें हैं, उस वृंदावन से जुड़ी कुछ भी चीज़ें हैं, कुछ भी बातें हैं, आपकी आत्मा उधर खींचने लगेगी। तो जो चीज़ हम निरंतर सोचते रहते हैं, ध्यान में रखते हैं, वही हमारे अंदर भरने लगता है। आपको वह पूरी तरह से शुद्ध निर्मल बना के एक नया जीवन, एक नई सोच दे देते हैं। क्योंकि उनके धाम में जाना है तो कोई भी सांसारिक गंदगी नहीं चाहिए, मन से भी नहीं, अंतःकरण से नहीं। देह तो यहीं जल जाता है, पर जो यह 5 तत्वों से बना हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसको भी भगवान काट देते हैं और एक शुद्ध आत्मा अपने धाम में लेकर जाते हैं। और उसको शुद्ध करने का ही यह मार्ग है कृष्ण भक्ति। इसीलिए इसके मार्ग में बहुत सारे पड़ाव आते हैं, दुख के, सुख के, प्रेम के। बस उसको धीरे धीरे पार करते जाना है। फिर देखिए कैसे वह श्याम सुंदर, सुंदर नेत्रों वाले, मधुर मुस्कान वाले सामने खड़े हुए दिखते हैं। इनमें से कुछ भी अगर आपसे मिल रहा है तो आप खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए कि आपको उस पथ ने चुन लिया है। आपकी सोल, आपकी आत्मा उस पथ पर जाने के लिए तैयार है। आध्यात्म मेरे अनुभव, इस चैनल से जुड़िए और भगवान श्री कृष्ण की परम शुद्ध भक्ति प्राप्त करिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम।